हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण को समूह या वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण हैं और एक मिश्र वक्र है तथा 2 अयोग्यवाह वर्ण होते हैं। वर्णमाला के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी देवनागरी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण होते हैं, एक मिश्र वर्ण होता है, 2 अयोग्यवाह वर्ण होते हैं। देखिए स्वर कितने होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये कौन से स्वर? ये मात्राएं अपनी होती हैं। अंता स्वर कौन से होते हैं? अन होता है, विसर्ग क्या होता है? हा हो सकता है। वर्णमालों को हम लोग पढ़ने के लिए उसमें उसके जो व्यंजन है उसको ऐसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग इसमें बांटते हैं। कवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। चावर्ग में चा, छा, जझा, इया। टवर्ग में टा, ठा, ठठाड़ा। तवर्ग में ता, था, दधा, ना। जिस पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अंतः स्वर कौन कौन से हैं? या है, रा है, ला है, वाह। उसमें स्वर कौन से हैं? व्यंजन कौन से हैं? सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन कौन से? छात्र, ज्ञा और श्रा। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? अड़ा और ढा। वर्णमाला का वर्गीकरण एवं स्पष्टीकरण। देखो, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। देवनागरी वर्णमाला में आ की मात्रा नहीं होती, शेष स्वरों की मात्राएं होती हैं। देवनागरी वर्णमाला में 5 वर्ण हैं, जिन्हें क्रमशः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कहा जाता है। इसमें से प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अनुस्वार को व्यंजन के साथ प्रयुक्त करने पर यह व्यंजन के ऊपर एक बिंदु होता है, जिसके रूप में आता है। विस्वर्ग क्या होता है? ऐसे करके पीछे से 2 बिंदु होती हैं, इसे विस्वर्ग कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण उसके उच्चारण तथा उच्चारण स्थान एवं उच्चारण के लिए किए गए प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। देवनागरी वर्णमाला में कुछ अन्य भाषाओं के वर्णों को लिखने के लिए भी चिन्ह विकसित किए गए हैं, जिन्हें आगत वर्ण कहते हैं, जैसे कि आ, जा, फा आदि। संयुक्त व्यंजन वस्तुतः 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे छा है, का और सा का और सा 2 अक्षरों को मिलकर क्या बनता है? छा बनता है। त्रा जो है ता और रा मिलके बनता है। ज्ञा जो है जा और या मिलके बनता है। श्रा जो है सा और रा मिलके बनता है। विद्या में प्रयुक्त होने वाला दा भी वस्तुतः 2 व्यंजनों का संयोजन है, दा और धा का। एक और अच्छी बात है जो होता है, प्रत्येक व्यंजन ध्वनि में स्वर संयुक्त होता है। हलंत के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्वर रहित व्यंजन है। जैसे का को लिखा जाए ऐसे
तो इसमें आ की मात्रा है। अगर इसमें हलन लगा दिया जाता है तो इससे का मतलब हो जाता है कि इसमें कोई मात्रा नहीं यूज है। अगर ऐसे लिखा रहता है का तो इसका मतलब इसमें आ की मात्रा है। अंतःस्वर व्यंजन या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित हैं, जिस कारण अंतःस्थ कहलाते हैं। ये आधे स्वर तथा आधे व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा विशेष सक्रिय नहीं रहती है, जैसा अन्य वर्णों में होता है। आधुनिक काल में रा तथा ला को पूर्ण व्यंजन माना जा सकता है, जबकि या और वा ही अंतःस्थ व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? सा, सा, हा को ऊष्म व्यंजन माना जाता है। इसको ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है कि इसके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा भी सम्मिलित हैं। श्रा का एक मिश्र वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं। डा तथा ढा दो ऐसे व्यंजन हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अंत या मध्य में डा ढा वर्ण प्रयुक्त होते हैं। तो हम लोग हिंदी सीखने के लिए शब्द ज्ञान की आवश्यकता बहुत होती है। जैसे विभिन्न वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। निरर्थक शब्दों की ध्वनियों के मेल द्वारा अपनी बात नहीं समझाई जा सकती है, परंतु कई बार सार्थक शब्द निरर्थक शब्द जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे कुछ चाय वाय हो जाए, अटकल पंचू से काम नहीं होगा, गलत सलत मत बताओ, जरा रुमाल सुमाल पकड़ा दो। ये सब क्या है? निरर्थक शब्द। जैसे चाय और वाय, चाय तो अपना सार्थक शब्द है, लेकिन वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। ये रहा। जैसे अटकल पंचू, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। गलत सलत क्या है? सलत क्या है? निरर्थक शब्द है। जरा रुमाल सुमाल पकड़ा दो, जो सुमाल वर्ड यहाँ पे प्रयोग किया गया है क्या? निरर्थक शब्द है। लेकिन इससे क्या होता है? भाषा में कुछ मिठास आती है, इसके लिए कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। विशेष वर्णों के मेल से जो शब्दों की रचना होती है, शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इसका अपना अर्थ होता है। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। जब शब्द का प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है, तब ये पद बनते हैं। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों लिंग वचन कारक के अंतर्गत बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग होने वाले स्वतंत्र नहीं रहते हैं। वर्गों शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के संध विच्छेद न हो सके, जैसे कि हाथी, चांद, मेज आदि क्या है? रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक शब्दों के खंडों से मिलकर होता है उसे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, विद्यालय, विद्याधन आलय, ये क्या है? यौगिक शब्द हैं। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो पड़े तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा सपोर्ट करिए प्लीज़ भाई।